चलिए आज शुरू करेंगे। बैलेंस शीट के साथ। बैलेंस शीट क्या है? सबसे पहला मैंने पहले भी कहा था, बैलेंस शीट एक पोजिशनल स्टेटमेंट है। क्या है? इसका मतलब वो स्टेटमेंट जो पोजीशन शो करता है। अभी तबीयत कैसी है? गुड। चलो शुरू करते हैं। तो पोजीशन, जब मैं यहां बात कर रहा हूं पोजीशन की, तो पॉलिटिकल पोजीशन की नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन की। कि ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी पर्टिकुलर डेट पर, वो स्टेटमेंट जो ये शो करे कि आज के दिन हमारे बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब अभी भी जो बैलेंसेस हैं, अभी भी जो क्या है, जो पैसा मिल गया है और जो अपन ने भर दिया है उसका कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया, इनकम स्टेटमेंट में कवर हो गए। लेकिन जो अभी भी बाकी है, अभी भी वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेंगे ना। तो बोलते पहला, बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। पहली बात, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। It is a statement showing financial position of the business on a particular date, mostly at the last day of a year। मोस्टली वो पर्टिकुलर डेट क्या होता है? लास्ट डे ऑफ अ ईयर, साल का आखिरी दिन। ये साल के आखिरी दिन को बताएगा कि आपके पास अभी भी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, अभी भी आपके पास कितने आने और कितने जाने बाकी हैं। यस और नो? बैलेंस शीट, अगर इस वर्ड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे तो वर्ड बैलेंस शोज कि बैलेंसिंग फिगर्स को बता रहा है। शीट का मतलब स्टेटमेंट ही होता है, तो वो स्टेटमेंट जो बैलेंसिंग फिगर्स दिखा रहा है, जो क्या दिखा रहा है? मतलब अभी तक जो ड्यू हैं, जो अभी भी बाकी हैं, जिनका अभी पूरा इस्तेमाल या पूरा पेमेंट हुआ। यस और नो? दैट ऑल balances shows in balance sheet. Yes or no? सेकेंड कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट shows liabilities, whereas right hand side of balance sheet shows assets। बैलेंस शीट में दोनों साइड, पहला साइड लेफ्ट हैंड साइड, बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड क्या शो करता है? लाइबिलिटीज को इन शॉर्ट में हम कहते हैं पेबल्स। क्या कहते हैं? पेबल्स। ये वो सारे अमाउंट्स हैं जो आज नहीं तो कल फर्म को पे करना पड़ेगा।
फर्म को अभी भी ये अमाउंट फर्म ने दूसरों को देना बाकी, हाँ देना पड़ेगा या बाकी है? यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एसेट्स, एसेट्स का वो मतलब होता है कि वो सारे सोर्सेस जहां से अभी भी फर्म को पैसा मिलना बाकी है। यस और नो? या जिनका अभी और फर्म यूज कर सकता है, जिनसे फर्म को और पैसे मिलेंगे। यस और नो? जो फर्म की रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ाएंगे उन्हें कहते हैं एसेट्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुस्से में बोल रहे थे इसीलिए मैंने आगे कुछ बोला नहीं। चलो, लायबिलिटीज, पहली बारी लायबिलिटीज की। यस और नो? हाँ या नहीं? इट इज अमाउंट पेबल, इट इज बाय फर्म, बाय, और it is also known as sources of fund, sources of which shows credit balances, which shows मजेदार बात है, सबके सब बात एक साथ लिख दी। लाइबिलिटी को तीन वे में देख सकते हो। पहला, इट इज अमाउंट पेबल, ये वो चीजें हैं जिनका अभी भी आपने पैसा देना। दूसरे तौर पर कहूं तो जिनसे आपने पहले पैसा लिया था, जिनसे आपने पहले पैसा या किसी भी तौर से काम करवा के ले लिया था, तो आज नहीं तो कल उनका पेमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? वो सब किस में कंसीडर होंगे? लाइबिलिटीज में। किस में कंसीडर होंगे? हाँ या नहीं? लाइबिलिटीज कौन सा बैलेंस शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? कौन सा बैलेंस? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल कैपिटल। सबसे पहला एग्जाम्पल, ये पैसा फर्म ने पहले पार्टनर से लिया है ना, तो आज नहीं तो कल फर्म को ये पैसा वापस देना चाहिए। हाँ या नहीं? ये फर्म की पहली लायबिलिटी है कि उसने सबसे पहले पैसा किससे लिया है? अपने पार्टनर से। यस और नो? हाँ या नहीं? कैपिटल फर्म की लायबिलिटी है, तभी तो फर्म हर साल इस पे इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देता है? नहीं तो प्रॉफिट देता है ना? हाँ या नहीं? क्योंकि वो मानता है कि ये कैपिटल उसके लिए क्या है? लायबिलिटी है। यस और नो? एथिकली वो जानता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, तुम्हारे पीछे माँ बाप ने पैसा इन्वेस्ट किया है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उनका, काई के लिए कि बढ़ जाओगे, पढ़ लोगे तो उनको लात मार के घर से निकाल दोगे। वो तैयारी कर रहे हैं कि हमने अभी लात नहीं खाया, हमारा बच्चा बड़ा होएगा, इसलिए। क्यों? माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, वो जो अच्छा कर सकते उसके लिए सारे खर्चे करते। यस और नो? क्योंकि उन्हें मालूम है अगर वो अच्छा बन गया तो उसका पूरा रिटर्न बैक उसी को जाएगा। यस और नो? इट डजेंट मीन कि वो तुमसे रोज कहते हैं इंटरेस्ट देना, बड़ा हो जाएगा तो। मैंने कितना पैसा खर्च किया तेरे पे। रात को माँ सोने से पहले बोलती क्या, ये बेटा सुन देख, खाने का पैसा दे रही हो, कपड़े का पैसा दे रही हूँ, पढ़ाई भी करवा रही हूँ, देख तू बड़ा हो जाएगा तो कमा के देगा, वो अलग है, इंटरेस्ट भी देना, पापा का बहुत पैसा गया है। ऐसा बोलते कभी? नहीं बोलते ना। बट एथिकली तुम जानते हो कि जब तुम बड़े होगे और पहली सैलरी आएगी तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि माँ बाप के हाथ में ये पैसा दूंगा, वो खुश हो जाएंगे। यस और नो? हाँ या नहीं? वो हमसे कहते नहीं कि पैसा ला के मेरे हाथ में देना, लेकिन हम मॉरली जानते हैं इस बात को कि उन्होंने हमारे पीछे बहुत इन्वेस्ट किया। अब हमारा टाइम है कि हम उनको रिटर्न बैक करें। यस और नो? हाँ या नहीं? तो तुम्हारी सबसे पहली लायबिलिटी कौन होता है? तुम्हारे माँ बाप। तुम्हारी सबसे पहली लायबिलिटी कौन होता है? कोई ऐसा ही कि नहीं मैं सही सर, मैं कमाऊंगा तो पहला बीवी के हाथ में पैसा दूंगा, किसी और को दूंगा नहीं। ना 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 ना,
पैसा आया गर्लफ्रेंड को दूंगा या हस्बैंड को पैसा दूंगी, जब तक शादी नहीं होगा पैसा किसी को नहीं दूंगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, किसी का नहीं होता। और अगर होता है तो भाई कल ही हो गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब नॉर्मल टाइम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अगर कोई सोचता है नहीं नहीं मैं अपना पैसा किसी को नहीं दूंगा, बस क्या मेरा पैसा मेरा है, सीधा विदेश लेके भाग जाऊंगा, पर किसी को दूंगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं। यस और नो? आप जिनके बेस पे अर्न करते हो, आप खुद भी जानते हो कि इसका रिटर्न पहला उनको देना चाहिए। यस और नो? तो किसी भी फर्म का माँ बाप कौन होता है? माँ बाप कौन है? उसके पार्टनर्स, उसके ओनर्स, हाँ या नहीं? तो फर्म जानता है कि उसकी पहली लायबिलिटी कौन है? उसके पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको कैपिटल दिया। कैपिटल उसके लिए लाइफ ब्लड है जिससे आज वो चल रहा है। यस और नो? आज नहीं तो कल वो उन्हें रिटर्न्स देना चाहिए। यस और नो? कैपिटल के अलावा रिजर्व्स, क्या? कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, कोई भी नाम का रिजर्व हो। रिजर्व का मतलब होता है कि फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया था, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो उसने पार्टनर्स को नहीं दिया, उसने अपने पास रखा, हाँ या नहीं? सेव करके, दैट इज व्हाट रिजर्व। दैट इज व्हाट। भले उसने ये पैसा अपने पास रखा है पर उसे मालूम है कि ये पैसा किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स को। किसको बिलोंग करता है? ये ओनर का ही पैसा है ना, हमने उनको ना देके अपने पास रखा। क्यों सर, ऐसा क्यों किया? ताकि इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ेगी पैसे की तो किधर पार्टनर्स के सामने हाथ फैलाने को जाएंगे, भाई और पैसा ला। अगर खुद के पास रहेगा तो आदमी क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, हाँ या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, फिर से वही बात, अकाउंट्स के सारे एग्जाम्पल अपने लाइफ से रिलेट करोगे तो अकाउंट रियलिस्टिक लगेगा। आप लोगों ने पिगी बैंक, गुल्लक घर में बनाया था ना, हाँ या नहीं? मालूम था कि मम्मी पापा तो पैसा देते ही है, कर्जा चल रहा है, बट फिर भी अपन एक्स्ट्रा पैसा जमा करके रखते थे कि कभी जरूरत पड़ेगी तो अपन अपने ही पैसे का इस्तेमाल, इसके लिए हम मम्मी पापा से मांगने नहीं जाएंगे। करते थे ना? नहीं करते थे? वो एक ऐसा बोल रहा नहीं। ठीक है, पापा सैलरी कमा के आते तो क्या पूरी का पूरा पेमेंट माँ के हाथ में रख देते क्या? नहीं, थोड़ा पैसा वो अपने अकाउंट में रखते इमरजेंसी के लिए सेव करके, हाँ या नहीं? वो आई को भी नहीं बताते, पता चल जाएगा तो कुछ ना कुछ बोलती रही, आज ये दिवाली आ रही है, यस और नो? नहीं, मेरे को कुछ नहीं, पर ये बच्चे बोल रहे थे कि नया कपड़ा। पता चल गया कि पापा के अकाउंट में पैसा है। मैं क्या बोल रही, बहुत साल हो गया अपन किधर घूमने भी मेरे को नहीं गए, हाँ या नहीं? नहीं नहीं, मेरे को नहीं लगता, लेकिन ये बच्चे यस और नो? एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, कम टू द पॉइंट। रिजर्व्स, यस और नो? बाबा ने जो पैसे अपने अकाउंट में बचा के रखे, वो ऐसा नहीं कि अपने लिए रखे, वो फैमिली के लिए रखे कि कभी इमरजेंसी पड़ जाएगा तो कहाँ जाएंगे, तो वो पैसा उसे सेव करते। बिजनेस भी ऐसा ही होता है, वो भी क्या करता है, कभी कभी प्रॉफिट कमाता है तो पूरा प्रॉफिट ओनर्स को नहीं दे देता, थोड़ा बचा के रखता है। बिजनेस की अनसर्टेनिटीज के लिए जरूरत पड़ जाएगी तो काम आएगा, यस और नो? ये भी उसके लिए लायबिलिटी है क्योंकि ये भी पैसा भले उसके पास है पर बिलोंग किसको करता है? पार्टनर्स को, ओनर्स को। उनके ही प्रॉफिट में से बचा के रखा है ना, हाँ या नहीं? अगर नहीं बचाता तो ये पैसा उनको ही देता ना, तो ये अभी भी उन्हीं को बिलोंग करता है। देन अब बारी है सीधे सीधे अमाउंट पेबल्स की। आपने लोगों से काम करा के लिया, हाँ या नहीं? और उनका पैसा दिया ही, ये भी आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना बाकी है। मैंने बोला इन दोनों को, ये बहुत अच्छे राजमिस्त्री है, ये बहुत अच्छा फर्नीचर का काम करते हैं। मैंने इनको बोला एक मस्त सोफ़ा बनाओ हमारे लिए बिजनेस को। बोले ठीक है सर, बना देते। बना के दिया उन्होंने, पैसा हाँ कल देता हूँ ना। कल आए, सर अरे किधर भाग रहा हूँ, देता हूँ ना। नाउ
अब इनका जो पैसा फर्म ने देना बाकी है, दैट इज व्हाट फर्म के लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ या नहीं, काम करा लिया है, अब पैसा देना एक्सपेंसेस में सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है, वेजेस हो सकता है। हाँ या नहीं, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो सकता है। ऊपर वाले से बोला है भाई 5 पेन जल्दी दे, काम है, अर्जेंट है, वो बेचारा पेन दे दिया, यूज कर रहा हो, सर पैसा, हाँ हाँ देता हूँ ना, बाद में देता हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यस और नो? आज नहीं तो कल वो पैसा देना क्लियर है? बैंक लोन, बैंक, अभी देखो बैंक लोन से भी समझ में आएगा। आपने पहले बैंक से पैसा लिया ना, तो आज नहीं तो कल बैंक को ये पैसा वापस देना। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ये सोर्सेस ऑफ फंड भी होते हैं। ये क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ, आज इनसे मिला तो है पर आज नहीं तो कल ये पैसा वापस देना। बैंक लोन, हाँ या नहीं? आपने बैंक से उधार लिया है, आज नहीं तो कल वापस देना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत बढ़िया, और कुछ और अच्छे से? बहुत 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 अच्छी बात, यही यही अच्छा चीज था। गुड, उसने अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया। हाँ, बैंक आपको ओवरड्रॉ, ओवरड्रॉ का मतलब ज्यादा, ओवर बोला तो ज्यादा, ड्रॉ करने का मतलब विड्रॉ करने से है। आप अपने अकाउंट से एक सर्टेन लिमिट तक एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। बैंक ने आपको लिमिट दी है 15,000, मतलब आप अपने अकाउंट में से जीरो होने के बाद 15,000 तक और पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यस और नो? ओवरड्रॉ का मतलब नहीं है कि आप अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा बोला तो मैंने कल करंट अकाउंट खुलवा दिया, परसों 1 करोड़ रुपए निकाल लिया चलो घर चलते, अब लौट चले ऐसा नहीं होता। बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे, आपका सिविल, आपका पूरा परफॉर्मेंस, वर्किंग, बिजनेस का टर्नओवर सब देख के आपको क्या देती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक लिमिट दे देती है कि आप इतना लिमिट तक, आप डेली बिजनेस में अगर जरूरत पड़ी तो आप अपने अकाउंट से इतने लिमिट तक एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का फैसिलिटी दिया है कि आप ओवरड्रॉ करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस नहीं करोगे। अरे भाई काम हो जाएगा, पैसा आएगा तो दे देना, हाँ या नहीं? 30 दिन 50 दिन एक लिमिट देती है, हाँ या नहीं? तो आपने बिजनेस के लिए अकाउंट से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया तो आज नहीं तो कल आपको उसे वापस देना, वापस देना पक्का? यस और नो? चलो, सुंड्री क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल, या फिर वादे का पक्का हूं, लास्ट ईयर कहा था कि बिल पेबल्स के ऊपर पूरा चैप्टर सिखाऊंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही है, आराम से पढ़ेंगे और तुमको समझ में आ जाएगा कि बिल्स पेबल क्या होता है। या तो ये समझ में आ जाएगा या तो जरूर नानी को याद करोगे। यस और नो? कम टू द पॉइंट। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपसे सामान, जिनसे आपने सामान उधारी पे खरीदा है, जिनसे आपने सामान रॉ मटेरियल, गुड्स, कुछ भी आपने खरीदा होगा, हाँ या नहीं? तो जिनसे आपने सामान उधारी पे खरीदा है वो आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हो जाते हैं। क्रेडिटर और बिल पेबल में सिर्फ फर्क क्या है? क्रेडिटर से आपने उधार लिया है पर कुछ लिख के नहीं दिया है, हाँ या नहीं? बिल्स पेबल वो लोग हैं जिनसे आपने उधार तो लिया है, उसके बदले एक बिल लिख के दिया है कि भाई 10 दिन में पैसा दूंगा, गारंटी लिख के दे रहा हूं। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या नहीं? तो इन लोगों को पैसा आज नहीं तो कल आपको वापस देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पैसा वापस देना पड़ेगा। यस और नो? ये कुछ लाइबिलिटीज मैंने लिखे, समझ में आता है क्या? समझ में आता है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत? ये फटाफट लिखो। पीछे तक दिख रहा है ना सबको? कौन ना बोल रहा है? इस साल का क्लास शुरू होते ही हमने कौन बनेगा करोड़पति भी खेलना शुरू किया है। तुम्हें क्या लगता है ये हॉट सीट किसके लिए रखा है? जिनको पीछे नहीं दिखता उनको इसी हॉट सीट पे बिठा दे। यस और नो?
और फिर उन्हें बोर्ड क्या, उन्हें आसमान की सारी चीज़ एकदम साफ साफ दिखती है, योगेश्वर टावर के नीचे बैठ के। मेरा राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, बट एडजस्ट कर लो, जो है यही है। क्लास का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, तुमको सारे सारे लेक्चर्स, अरे सारे लेक्चर्स तुमको वहाँ पे ना मिल जाएंगे। यस और नो? क्लास के चैनल पे सारे लेक्चर्स, अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद सर सारे लेक्चर्स डाल देंगे। यस और नो? सारे लेक्चर्स बोला तो जो इम्पोर्टेंट है, जो छूट गए कभी, तो तुमको मालूम तो होना चाहिए ना कि कैसा सिखाया थियरी। क्लासेस का प्रोफेशनल एट हेरम, शायद यही ना, प्रोफेशनल्स एट हेरम। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को मालूम है फालतू फालतू कमेंट लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक पीछे से बोल रहे हो, अपना बताओ अपना। ताकि तू मुझे सुविचार दे सके। यहाँ नहीं दे सकता तो क्या हो गया? मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा सर। नहीं, क्लास का चैनल एरम, क्या प्रोफेशनल्स एट एरम करके रखो। एक सब्जेक्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो सारे सब्जेक्ट के। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ के टीचर्स आपको रेगुलर लेक्चर्स ले रहे हैं, तो उनके हिसाब से एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ या नहीं? फॉर एग्जाम्पल किसी दिन फॉर रिवीजन के लिए बैठे और आपको ज़रूरत पड़ी, यस और नो, आपने वहाँ से लेक्चर तो सुन लिया, लेकिन किसी कंसेप्ट पे तुमको अभी भी डाउट रह गया, तो वैसे भी क्लास में टीचर्स तो अवेलेबल रहते ही है, डायरेक्टली भी पूछने आ सकते हो, पर थोड़ा देख के आओगे तो तुम्हारा इजी हो जाएगा समझना, और इजी हो जाएगा, कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आया? यस और नो?
अबे वोट नहीं मांग रहा हूं। डन, आगे बढ़ू। नेक्स्ट इज एसेट्स। It is amount receivable. कहते हैं एसेट्स मीन्स इट इज अमाउंट रिसीवेबल। एसेट्स आर अमाउंट, वो पैसा जो अभी भी हमें दूसरों से लेना बाकी है, या फिर वो जगह जहां पे हमने ऑलरेडी पैसा खर्चा करके रखा है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मतलब हमने जहां पे अपने पैसे अप्लाई करके रखे हैं और वहां से अभी भी और आना बाकी है। कुछ लोग ऐसा वहम रहता है, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, एसेट मीन्स, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं क्या? अभी नहीं बोलेंगे सब। अगर मैंने बताया नहीं रहता तो पहले पूछता तो बोलते हाँ एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, बोलते ना हाँ या नहीं? कौन ना बोल रहा है? गारंटी लेके बोलो हाँ, मैं ना बोल देता। क्यों? बोल बोल, ऐसे ही बोलता, मन कर रहा था। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं एसेट मीन्स प्रॉपर्टी? अच्छा, ना भी नहीं बोलने वाले, हाँ भी नहीं बोलने वाले। देखो तुम कंडीशन को वर्स्ट कर रहे हो। अब मैं देखो सेंटेंस में कंडीशन जोड़ देता हूं। कितने लड़के और लड़की ये मानते हैं कि एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है? कितने लड़के और लड़की ये मानते हैं कि एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी नहीं होता? क्या इस क्लासरूम में लड़का लड़की है? तीसरा क्राइटेरिया में ही बैठ रहे हो। न लड़का तुमको सुनाई देता है न लड़की सुनाई देता है। गुड, कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हो। ये तो एक अलग ही बात है। अभी भी नहीं बोल रहे, मानना पड़ेगा। जज्बात देखो तुम्हारे, सर हमको कुछ भी बोल लो। हम बोलने वाला नहीं है। अगर तुम 1947 के पहले पैदा होते तो इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा ही होता। अंग्रेज मर जाते तुमसे पूछते पूछते। कुछ तो बोल, तुम बस ऐसे हंसते रहते कि तुम्हारी हंसी देख के वो मर जाते। तब शायद कभी भी कुछ लोगों को कुर्बानियां देनी नहीं पड़ती, तुमको आगे खड़ा कर देते। तुम्हारी हंसी ही उन अंग्रेजों को मार डालती। पागल कहीं के। लड़का बोला तो भी आंसर नहीं दे रहे, लड़की बोला तो भी आंसर नहीं दे रहे, अब कुछ नहीं बोल रहा तो भी आंसर। ईश्वर तुम्हारा भला करे। एसेट्स का मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, बट सिर्फ प्रॉपर्टीज ही एसेट्स होती है ऐसा? एग्जाम्पल के तौर पर डेटर्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैं जानता हूं कुछ लोग को लास्ट ईयर 11th में ये बात क्लैश हुई थी। डेटर्स, डेटर वो ग्राहक है, कस्टमर, जिसको हमने सामान उधारी पे बेचा है, जिसको हमने सामान हमने सामान उसको उधारी पे दिया है। तूने आंसर नहीं दिया था ना, सबने नहीं दिया था, पर तू आगे बैठा है।
तू फंसेगा। ये एक व्यक्ति है जिसने मेरे दुकान से आके 10 रुपए का लाइफ बॉय साबुन लिया और बोला सर पैसे कल दूंगा, पैसे बराबर है। इसका मतलब ये मेरे से 10 रुपए का सामान ले गया है, आज नहीं तो कल वो पैसा आएगा, हाँ या नहीं। मैं इसे क्या कहता हूँ? डेटर्स। क्या कहता हूँ? अब जो लोग ये कहते हैं कि एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, उनके सेंस में बताऊं तो शाम को मेरी वाइफ मेरे साथ दुकान पे बैठी थी, ये रोड पे जा रहा था, मैंने कहा सुनती हो, वो देखो वो मेरी प्रॉपर्टी है। डेटर्स आर एसेट्स, और तुम कहते हैं अगर एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है मतलब वो हमारी 10 रुपए का सामान देके इसको खरीद लिया मैंने। इट इज नॉट अ पॉसिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे हाँ सर, सच है ना। आखिर सीना ठोक के गाड़ियों में तुमने लिखा होगा डेटर्स का मतलब एसेट्स, एसेट्स में डेटर लिखा था ना, हाँ या नहीं? तो अब दुकानदार जितने लोगों को सामान उधारी पे बेचेगा किस नजर से? प्रॉपर्टी है। ऐसा फिर नहीं सोच सकते, ऑकवर्ड लगता है ना। अब अगर मैं कहता हूँ एसेट्स मीन्स अमाउंट रिसीवेबल, तो कितना काम डाउन, एकदम शांति से लगता है, हाँ बराबर है भाई, इसको मैंने 10 का सामान बेचा था तो 10 रुपये आना अभी मेरे लिए डेटर एसेट है। मेरे लिए डेटर क्या है? दोनों वे से। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के रखी है, मैंने पहले पैसा लैंड एंड बिल्डिंग में खर्चा किया, हाँ या नहीं? यस और नो? कल को अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचूंगा तो पैसा अभी आ नहीं रहा है, पर कल बेचूंगा तो पैसा, मेरे लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, उससे पैसा आएगा क्योंकि मैंने आज उस पर पैसा खर्चा किया है। यस और नो? हाँ या नहीं? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में रिटर्न्स देंगे, जितने भी एसेट होते वो आपके ना रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ा देते, रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी को, आपकी इनकम कैपेसिटी को बढ़ा देते। अभी मशीन क्यों एसेट है? आपने आज मशीन खरीदी, हाँ या नहीं? यस और नो? अगर इस मशीन को बेच दोगे तो भी पैसा आएगा ही, यस और नो? लेकिन आपने मशीन खरीदी ताकि इससे आप सामान बनाओ, और वो जब सामान बना के बेचोगे तो और पैसा आएगा, यस और नो? मतलब मशीन की वजह से आप फ्यूचर में बहुत पैसा कमाओगे, तो ये मशीन मेरे लिए क्या है? एसेट, इससे मुझे पैसा आएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? एग्जाम्पल के तौर पे बात करते। पहला ये याद रखना कि एसेट्स कौन सा बैलेंस शो करते हैं? डेबिट। कौन सा? हाँ, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, then vehicles, computers, गुडविल। क्या होता है गुडविल? क्या? फिर की ना पॉइंट वाली बात। अच्छा, रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं। ग्यारहवीं किस ग्रह पे पड़ा था? 11वीं किस प्लैनेट से किया था? अर्थ पे तो नहीं किया था। रेप्यूटेशन मीन्स रेप्यूटेशन, पृथ्वी। रेप्यूटेशन मीन्स रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन का मतलब ही रेप्यूटेशन होता है। ऐसी बात बोलते हैं। अच्छा, रेप्यूटेशन का मतलब होता है इज्जत। ध्यान से सुनो, ये एक छोटा सा बिजनेस है, हाँ या नहीं? यस और नो? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो इसकी बिजनेस की कीमत थी 10 रुपये, हाँ या नहीं? वो अब तुम्हारे हिसाब से बोलेगा सर मेरी इज्जत की कीमत 2 रुपये भी है। तो अब मैं इसकी बिजनेस को इज्जत के साथ, इसकी इज्जत मैंने खरीद ली 2 रुपये में। फालतू बकवास करते हो।
रेप्यूटेशन का मतलब रेप्यूटेशन नहीं होता है। गुडविल इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट रेप्यूटेशन। उस रेप्यूटेशन का एक मॉनेटरी वैल्यू कि भाई मेरा बिजनेस इतना कीमती है कि भाई ठीक है इसमें एसेट लायबिलिटी तो है, लेकिन हमसे बहुत सारे कस्टमर भी तो जुड़े ना, हाँ या नहीं। कल को अगर कोई हमारा बिजनेस खरीदने आएगा तो मैं उसको सिर्फ ये बेंच, क्लासरूम, फैन, बोर्ड और कैमरा नहीं बेचूंगा। हम उसे साथ में क्या बेचेंगे कि भाई देखो हमारे पास 200-250 स्टूडेंट 12th में है, 150-100 स्टूडेंट 11th में, इतने बच्चे हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे नाम की वजह से आ रहे। यस और नो? दैट इज व्हाट मार्केट में हमारी गुड इमेज है, दैट इज गुडविल। तो उसकी जो मॉनेटरी रेप्यूटेशन, मॉनेटरी वैल्यू है ना, उसको बोलते हैं गुडविल। मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? कि ठीक है सर आप कितना लोगों से एक्स्ट्रा कमाते हो, यही आपकी क्या है? गुडविल है। जो चीज हमें बाकी बिजनेसेस से थोड़ा अच्छा बनाती है वो हमारी रेप्यूटेशन है। और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू थी, देखो अकाउंट्स कोई आर्ट्स और साइंस की किताब नहीं है। आर्ट्स की तो बिल्कुल नहीं कि आप इमोशंस लिखोगे, अकाउंट्स में इमोशन की कोई जगह नहीं होती। इमेज एक इमोशन है, आप किसी चीज को रिस्पेक्ट देते हो, रेप्यूटेशन आप किसी को रेप्यूटेड मानते हो, तो ये एक इमोशनल बिहेवियर है आपका। अकाउंट्स में इसकी जगह नहीं। अकाउंट्स में जगह किसको मिलती है? जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। तो हम हमारे बिजनेस की जो कैपेसिटी है, ग्रोइंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, हम उसकी क्या निकालते हैं? एक मॉनेटरी वैल्यू कि भाई हम कितना लोगों से ज़्यादा बेहतर है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? नहीं समझा? आइंदा कभी ऐसा बोलना नहीं। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, क्या ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है? क्या है? बोलो। ये हमारे अधिकार है, ये हमारे क्या हैं? हमने कुछ जगह पे और पैसा खर्च किया भाई, पेटेंट कर दे, ये कॉम्बिनेशन, ये कंटेंट कोई दूसरा इस्तेमाल, क्लास के नाम को हमने ट्रेडमार्क दिया है। हेरम ऐसा करके कोई नहीं लिखता और कोई नहीं लिख सकता क्योंकि उसका ट्रेडमार्क हमारे पास है। हेरम के ऊपर वो टीएम लिखा रहता है, छोटा सा टीएम बोला तो ट्रेडमार्क। हमने अधिकार खरीदे कि हमारा जैसा फॉन्ट, स्टाइल, नाम कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या नहीं? अगर किसी को ये इस्तेमाल करना है तो वो हमें पैसा देगा, मतलब ऐसे ये भी चीज़ें हमें आगे चल के कमाने का मौका दे सकती हैं। हाँ या नहीं? पर उसके लिए पहले हमको खर्चा करना। तो ये सोर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड है जिससे आने वाले फ्यूचर में हमको अमाउंट रिसीवेबल होगा। यस और नो? नेक्स्ट, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, इन पे तो बात हो गई ना? हाँ या नहीं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? प्रीपेड का मतलब होता है, प्री मतलब पहले ना, पेड का मतलब पहले ही पे कर दिया हमने, एक्स्ट्रा एडवांस में पेमेंट किया है। अगर कोई खर्चा तुमने एडवांस में किया है तो सीधी सी बात है वो खर्चा इस साल का है ही, तो अकाउंट की बात ही नहीं है। आपने ज्यादा दे दिया है मतलब आज नहीं तो कल वो पैसा वापस आएगा, आज नहीं तो कल वो पैसा वापस। एडजस्टमेंट में सिखाते टाइम मैं इसको अच्छे से सिखाऊंगा, बट शॉर्टकट में सीखना है कि अगर क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंस दिया तो सीधा एसेट्स में लिखने का। कहाँ लिखने का? क्यों? क्योंकि वो पैसा आपने किसी को ज्यादा दे दिया है तो आज नहीं तो कल वो पैसा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एटसेट्रा। यस और नो? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो भी लिख सकते हो, वो भी आपके क्या हैं? एसेट्स। वो भी आपके क्या हैं? बात समझ में आया? फाइनली बैलेंस शीट must be tallied। बैलेंस शीट क्या हो जाने चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट क्या हो जाने चाहिए? टैली। दिखता कैसा है मैं बताता हूं। हेडिंग में लिखने का बैलेंस शीट, हेडिंग में क्या लिखने का? उसके नीचे लिखने का एज ऑन। क्या लिखने का? काई को एज ऑन? क्योंकि बैलेंस शीट
कोई अकाउंट नहीं है, वो किसी एक साल का फिगर नहीं शो करता, वो क्या शो करता है, बिजनेस की शुरुआत से लेके आज तक का फिगर, बिजनेस की शुरुआत से लेके, हाँ या नहीं। शुरुआत में हमने पार्टनर से क्या लिया था, कैपिटल, तो इसमें कैपिटल भी दिखता है। हमने शुरुआत में कोई बिल्डिंग खरीदी थी, अभी भी दिख रही है। मतलब चीजें शुरुआत से लेके आज तक के सिचुएशन में जो बैलेंस है हमारे पास वो सब इसमें दिखते हैं, यस और नो। तो एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेटमेंट में अब तक के दिखते हैं, सिर्फ इसी साल के नहीं। कब तक के दिखते हैं, अब तक के, शुरुआत से लेके अब तक, हाँ या नहीं, टिल नाउ। दैट्स व्हाई वी रिटन एज ऑन, आज के तारीख तक, आज के तारीख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अकाउंट्स एक ही साल के होते हैं, वो सिर्फ इसी साल के फिगर दिखाते हैं। एसेट्स पुरानी चीजें भी दिखाता है जो अभी भी हमारे पास बैलेंस में है, यस और नो। चाहे देना हो चाहे अगर है तो अभी भी दिखेगा। आज के तारीख तक हमारे पास क्या क्या है मिलने को और क्या क्या है देने को, यस और नो। लेफ्ट हैंड साइड जैसा बात हुआ, लायबिलिटीज, 2 कॉलम रुपीज के इनर और आउटर, एसेट्स रुपीज इनर और आउटर। मैंने जैसे कहा फाइनली सारी पोस्टिंग होने के बाद बैलेंस शीट क्या हो जाना चाहिए, बात समझ में आया। इट मीन्स टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल क्यू। सीधी सी बात है, बिजनेस में हम जर्नल एंट्री इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए बुक। हर एंट्री का कितना इफेक्ट होता है, 2, हाँ या नहीं। जितना डेबिट होगा उतना, अगर अकाउंट्स में सेटल नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो। ट्रेडिंग क्लोज होके प्रॉफिट एंड लॉस में आया, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होके पार्टनर्स कैपिटल करंट को गया, पार्टनर्स कैपिटल करंट इधर क्लोज होके बैलेंस शीट में आया, हाँ या नहीं। तो एट द एंड सारा डेबिट क्रेडिट आ गया है ना, तो टैली होना ही, टैली होना ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो मिल गए थे वो तो वहाँ थे, जो भर दिए थे वो वहाँ थे, अब जो मिलना बाकी और जो भरना बाकी वो तो यहीं है ना। तो फाइनली सब यहीं आ गए, तो अब तो टैली होना ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लिखो फटाफट।